एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आफ्टर सो लॉन्ग मैं आपको नोटिस प्रोवाइड कर रही हूँ और जस्ट बिकॉज मेरे भाई की शादी है इस वजह से मैं आपको कोई नोटिस या कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं थोड़ा टाइम निकाल करके स्कॉलरशिप और इन सब के बारे में ज़रूर बताऊंगी। बस वो दिन कब आएगा वो मैं भी देखती हूँ। लेकिन येस, मैं फॉर श्योर अभी मैं आई हुई हूँ बाहर, तो मैं आपका सारा सब कुछ जो भी प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी से पता करके आप तक वो नोटिस पहुँचा दूँगी। एग्जैक्टली कब से क्या, किसको क्या स्कॉलरशिप मिलेगा और कैसे क्या, प्लस एडमिशन को लेकर के जैसा मैंने पहले भी बोला था। और मैं हर एक बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे को मतलब कॉल अटेंड करके या ऐसा भी नहीं बता पा रही हूँ कि भाई आपको मतलब ऐसे मिल जाएगा। देखो, आप लोगों का प्रोसीजर चल रहा है, मेल जा रही है, मेल बच्चों को पहुंच रही है। बस देखो, डिपेंड करता है ना कि टाइमिंग का क्या है। वो टाइमिंग अभी सितंबर चलेगा और मैंने आपको फर्स्ट डे बोल दिया था। तब आप बार बार अगर आप पूछ रहे हो कि कब होगा तो उसके बारे में मैं आपको इतनी बार नहीं बता पाऊंगी। आपका प्रोसीजर लास्ट सितंबर तक तो चलेगा ही चलेगा। इवन सर ने जो मुझसे बोला है वो 10-20 अक्टूबर, इवन उन्होंने अक्टूबर भी बोला है कि मैम दिवाली के बाद भी समझ लो यहाँ पर बच्चे आएंगे। सो बेसिकली ये चीज़ है कि आप लोगों को ऑप्शन के लिए तो कोई ना कोई कॉलेज रख लेना है और जैसे ही यहाँ पर आपको मेल पहुँचवा पाऊंगी और वैसे ही आपको यहाँ पर आ जाना है। क्योंकि मेल बच्चों के पास कल भी गया था, मेल बच्चों के पास परसों भी गया था और मेल बच्चों के पास आज भी जाएगा। सो बेसिकली ये है कि सैटरडे संडे तो चलो आज और कल में इतना प्रोसीजर नहीं होगा, लेकिन मंडे से आपका प्रोसीजर होना फिर से शुरू हो जाएगा। और ये कैसे होता है? BHU DU की वजह से होता है। BHU DU या कहीं पे हो गया तो बच्चा वहां चला जाता है या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग जाता है और उसको समझ नहीं आता है, उसके बाद फिर वो यहाँ से विड्रॉल करा लेता है। बच्चे मेरी ही लिस्ट में हैं जो एक दो करके रिफंड प्रोसेस पूछ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि लास्ट आप 10 अक्टूबर तक इंतज़ार करने का मन करे तो इंतज़ार कर लो। प्लस मेरे भाई की इंगेजमेंट और शादी है भैया, इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी फ्री नहीं हो पा रही हूँ। बस यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं आपको कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी फॉर श्योर मैं आपके लिए ज़रूर से वीडियोस बनाऊंगी। तो एक नोटिस आई हुई है, उस नोटिस को एक बार हम देख लेते हैं। इस नोटिस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एडमिशन प्रोसीजर है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट इन्होंने ये क्लियर किया है कि जो एडमिशन प्रोसीजर है बच्चों का वो लास्टली कब तक चलेगा, ये इन्होंने क्लियर करने की कोशिश करी। और मैं आपको अभी बताती हूँ एग्जैक्टली कि कब क्या कैसे होगा। जस्ट अ सेकेंड। देखो, यहाँ पर ये नोटिस है, इसमें लिखा द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज फॉर द सेमेस्टर सेशन 2025-2026 नोटिफाई अंडर पब्लिक, जो भी नोटिस इनकी आई हुई थी। सो ये बेसिकली आपकी 22/9/2025 मतलब कि परसों तक इन्होंने टाइम दिया है, जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के टाइम से ही आपको वही दिन एक दिया गया है कि उस दिन तक आपका लास्ट प्रोसीजर चलेगा। लेकिन एक बात और बता दे रही हूँ कि अगर आपका थोड़ा बहुत वेटिंग लिस्ट में नियरेस्ट हो गए तो बच्चे यहाँ पर छोड़ते हैं, बच्चे यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद भी छोड़ देते हैं। ऐसा भी प्रोसीजर होता है। कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है लेकिन क्लास ही नहीं आते हैं तो वो काउंट हो जाता है वेटिंग लिस्ट, मतलब वो सारी वैकेंट लिस्ट, और वो वैकेंसी जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन आप 10, यहाँ पर इन्होंने 22 लिखा हुआ है, आप 30 सितंबर तक इंतज़ार कर लो। 30 सितंबर तक का आपका सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि हाँ एडमिशन होना होगा तो मेल चली जाएगी, एडमिशन नहीं होना होगा तो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। सो 22 तक का इन्होंने जो डेट दिया है कि 22 तक का आपको यहाँ पर वेट करना है। 22 तक यहाँ पर आप लोगों का प्रोसीजर चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसा यहाँ का पूरा क्राइटेरिया रहता है, जो भी यहाँ का पूरा फॉर्मेशन रहता है वो ये है, आपका जो डेट है वो 30 सितंबर होगा। यहाँ पर ये इस वजह से ये नोटिस प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आप सारे लोग ऑप्शन में अब कोई और कॉलेज देखते रहो। भाई अब किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, हमारा प्रोसीजर 22 तक चलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन आप लोगों का जो प्रोसीजर है आप लोगों का 30 तक चलेगा, मतलब बच्चों के पास मेल जारी है, क्योंकि बच्चों के पास मेल अभी तक जा ही रही है कहीं ना कहीं। सो आप 22 तक इंतज़ार कर लो, सारा प्रोसीजर इनका 22 तक हो जाएगा, मतलब जो मंडे आ रहा है उस दिन। ओके। सो ये प्रोसीजर था, यही नोटिस थी जो मुझे बतानी थी। देखो, स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको एक वीडियो बना करके पहले बताया भी है जो स्कॉलरशिप आई है।
जो स्कॉलरशिप है, नॉर्मली आप स्कॉलरशिप के बारे में आप गूगल पे सर्च मार लो। और दूसरी बात, आप लोग यूनिवर्सिटी के अंबेडकर भवन में चले जाओ। कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप उस यूनिवर्सिटी के मेन आप एडमिशन सेल और स्कॉलरशिप SC/ST सेल में चले जाएंगे आप। सो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि वो सर बहुत अच्छे हैं। सो आप यहाँ भवन में, मुझे लग रहा है 3rd या 4th फ्लोर पे SC/ST सेल है, वहाँ पे आप चले जाओगे। वहाँ पे आपको एडमिशन का, स्कॉलरशिप का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। स्कॉलरशिप के बारे में कहीं नहीं पता चल रहा है, आप कहीं मत सोचो, कहीं मत सुनो, कुछ मत करो। मैंने जो बताया है कि चुपचाप जाओ यूनिवर्सिटी के अंबेडकर भवन में, 3rd या 4th फ्लोर पे आपका SC/ST सेल अवेलेबल होगा। किसी से पूछ लो स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, वो सर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि क्या करो, कैसे करो, कब करो, कहाँ करो। ओके, थैंक यू सो मच। और जैसे ही कोई नोटिस रहेगी वो मैं आप तक जरूर पहुँचा दूंगी। थैंक यू।